नमस्ते मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आज आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भाई और बहन वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे भी होंगे। और जैसा कि पता है, हम लोग क्लॉक चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और पार्ट 1 बेटा हमारा क्लॉक में हो चुका है। और आज हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। जो नए बच्चे हैं वीडियो में वो पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। और पार्ट 2 में आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे बेटा एरर क्लॉक से करेंगे, ठीक है। कि घड़ी खराब हो जाती है, कभी घड़ी बंद हो जाती है, घड़ी धीमी हो जाती है, ठीक है। इस टाइप पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस टाइप पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूँ कि घड़ी जो है क्या हो रही है, तेज हो रही है और घड़ी धीमी हो रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा कि ये घड़ी कोई है वह लगातार तेज हो रही है, ठीक है। घड़ी जो है लगातार तेज हो रही है, ठीक है। घड़ी जो है लगातार तेज हो रही है। उससे क्या किया गया, रविवार सुबह 8 बजे, ठीक है, 8 AM पर रविवार सुबह 8 बजे, ठीक है, रविवार सुबह 8 बजे, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। और फिर आगे क्या है, सोमवार सुबह 8 बजे या 8 AM लिख दो या सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे 7 मिनट धीमी हो जाती है। फिर आपसे पूछेगा तो घड़ी ने सही समय कब बताया होगा, घड़ी ने सही समय कब बताया होगा, हो जाती है घड़ी ने सही समय कब बताया होगा, घड़ी ने सही समय कब बताया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जैसे। तो देखिए इसका जो करने का तरीका एक साधारण सा बस फॉर्मूला है, बस आपको उसको याद करना है और उसी में आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला क्या होता है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 और फिर इसके बाद क्या होता है टोटल टाइम इनटू टोटल टाइम। अब देखिए m1 हम कहाँ से निकालेंगे और m2 कहाँ से निकालेंगे और टोटल टाइम कहाँ से निकालेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। जैसे मैंने यहीं पे देखा m1 जो बेटा होता है, जो हमारा पहला मिनट दिया होता है वो हमारा m1 होता है। इसमें क्या दिया है, 5 मिनट घड़ी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो m1 हमारा बेटा कितना हो गया, 5, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या है m1 फिर से 5 हो जाएगा। अब हमें m2 निकालना है। m2 क्या होता है, m2 क्या होता है, जो हमारा अगला मिनट दिया होता है। अगला मिनट कौन सा दिया है, 7 मिनट, ठीक है। यानी 7 मिनट क्या है, घड़ी धीमी हो जाती है, तो हमारा m2 क्या है, 7 है, ठीक है। अब हम देखिए टोटल टाइम कहाँ से निकालेंगे, टोटल टाइम हम कहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से हम टोटल टाइम निकालेंगे कि हमारी घड़ी कुल कितने घंटे चली। जैसे अब हम देखेंगे यहाँ से रविवार, ठीक है, रविवार सुबह 8 बजे से, ठीक है, रविवार 8 AM से। और सोमवार, क्योंकि यहाँ दिया है ना सोमवार सुबह 8 बजे, रविवार सुबह 8 बजे से और सोमवार हम जब सुबह 8 बजे तक जाएंगे तो हमारी घड़ी कुल कितने घंटे चलेगी भाई। रविवार सुबह 8 बजे से और सोमवार सुबह 8 बजे तक हमारी घड़ी जो है बेटा कुल 24 घंटे चलेगी। आपको पता होना चाहिए घड़ी जो है हमारी कुल कितने घंटे चलेगी, 24 घंटे चलेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि घड़ी हमारी कुल कितने घंटे चलेगी, 24 घंटे। क्योंकि रविवार सुबह 8 से और अगले दिन सोमवार सुबह 8 तक 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ टोटल टाइम यहाँ पे है, यहाँ पे आप 24 कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप इनको सबको ऐड करिए, 5 और 7 और 5 कितना हो जाता है 12 और मल्टीप्लाई कितना है 24। आप इससे काट देंगे, ठीक, 2 बार कटेगा और 5 दूनी कितना 10 घंटे बाद जो है हमारी घड़ी सही समय बताएगी। अब जो 10 घंटा है इसको हमेशा और हमेशा फर्स्ट टाइम में ऐड करते हैं, इसको हमेशा और हमेशा फर्स्ट टाइम में ऐड करते हैं। रविवार सुबह 8 बजे में हम 10 घंटे जोड़ेंगे, संडे जो है 8 AM में प्लस 10 आवर करेंगे, ठीक, 10 घंटे जोड़ना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए रविवार सुबह 8 बजे से हम रविवार को ही शाम को 8 बजे जाएंगे तो हमारे 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। आपको कितना 10 घंटा जाना है, 2 घंटा आप कम कर दीजिए, कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा संडे, आंसर जो आएगा संडे 6 PM पर, संडे 6 PM पर हमारा जो है क्या घड़ी सही समय बताएगी, ठीक है। संडे 6 PM पर हमारा घड़ी क्या है, सही समय बताएगी। आप इसको नोट करिए, मैं साइड में जा रहा हूँ और समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा।
एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है, घड़ी जो है हमारी तेज हो रही है और घड़ी क्या है धीमी भी हो रही है, ठीक है। जैसे यहीं पे दिया था कि जो घड़ी है हमारी लगातार तेज हो रही है, उसने क्या किया, रविवार सुबह 8 बजे बेटा वो 5 मिनट तेज हो जाती है और सोमवार सुबह 8 बजे 7 मिनट धीमी हो जाती है। तो घड़ी ने पूछा है सही समय कब बताया होगा, घड़ी ने सही समय कब बताया होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, ये चीज पूछी है। देखिए अब हमें करना क्या है, इसका फार्मूला होता है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टोटल टाइम। अब m1 और m2 हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमारा पहला मिनट दिया होता है वो हमारा m1 होता है और जो दूसरा मिनट दिया होता है वो हमारा बेटा क्या होता है m2 होता है, ठीक है। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए 5 और m1 की जगह 5, फिर उसके बाद फिर m1 की जगह 5 और प्लस 7, ठीक है। अब हम टोटल टाइम हमें कहाँ से निकालना है, देखिए जो घड़ी है हमारी रविवार सुबह 8 बजे से और चली थी, ठीक है, और सोमवार सुबह 8 बजे तक पहुंची, ठीक है। तो रविवार सुबह 8 से सोमवार 8 तक कुल 24 घंटे हो गए, ठीक है। 24 घंटे निकालिए आप, टोटल टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप 7 और 5 की जोड़ो कितना आ जाएगा 12, 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और 5 गुना 10, यानी 10 घंटे बाद हमारी घड़ी जो है सही समय बताएगी। और 10 घंटे जो आया है इसको हमेशा और हमेशा हम फर्स्ट टाइम में ऐड करेंगे। पहला वाला समय हमारा क्या था, रविवार सुबह 8 बजे, ठीक है। रविवार जब हम सुबह 8 बजे में 10 घंटे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रविवार का शाम का 6 बजे, ठीक है, यानी रविवार शाम के 6 बजे घड़ी हमारा सही समय बताएगी। इधर तो कुछ भी वैल्यू दी होती, कितना भी मतलब वो दिया होता कि रविवार से यहाँ मंगलवार हो जाता, बुधवार हो जाता, आपको बस उसमें कुल घंटे निकालने कि हमारी घड़ी कुल कितने घंटे चली। फिर इसके बाद जो भी आपका निकल के आएगा उसको आप हमेशा और हमेशा फर्स्ट टाइम में ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, कि दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कैसा होगा, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे सवाल बनेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट में। जैसे यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा 2 है। इसमें क्या है, इस सवाल में क्या हुआ, घड़ी जो है हमारी तेज हो रही होगी, ठीक है, इसमें भी तेज हो रही है। जैसे मैंने लिखा एक घड़ी को रविवार, ठीक है, चलो यहाँ कुछ और कर लेते हैं, रविवार की जगह ये आप कहेंगे बार बार रविवार ही आ रहा, चलो हम कर लेते हैं एक घड़ी को मंगलवार सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे ठीक किया जाता है, ठीक है, मंगलवार सुबह 5 बजे ठीक किया जाता है, ठीक किया जाता है। और फिर क्या होता है, घड़ी हर 20 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, हर 20 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, हर 20 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। तो घड़ी ने अगले दिन रात के 9 बजे क्या समय बताया होगा, क्या समय बताया होगा, ठीक है बेटे, पूछा है घड़ी ने अगले दिन रात के समय क्या समय बताया होगा। अब देखिए इसको करने का जो तरीका है, ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी है क्वेश्चन की आज, और इस वजह से आप थोड़ा वीडियो को देखिए, आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है घड़ी मंगलवार सुबह 5 बजे ठीक किया जाता है, आप यहाँ लिख लीजिए मंगलवार को सुबह, ठीक है, आप यहाँ सुबह लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या दिया है, अगले दिन रात का, ठीक है, अब अगले दिन, ठीक है, अगले दिन का, ठीक है, रात लिख लीजिए, ठीक है, अगले दिन की रात और सुबह, ठीक है। अब घड़ी सुबह जो आपका समय दिया है 5, आप यहाँ 5 लिख लीजिए, ठीक है, 5 आप यहाँ लिख लीजिए। और फिर उसके बाद दिया है अगले दिन का हमारा टाइम कितना, रात के 9 बजे, ठीक है, अगले दिन का हमारा क्या है, रात के 9 बजे। अब आप इनमें कुल घंटे निकाल लीजिए, ठीक है, कि हमारी घड़ी सुबह 5 बजे से अगले दिन रात के 9 बजे तक हमारी कुल घड़ी मतलब कितने घंटे चली। जब हम निकालेंगे सुबह से अगले दिन, जब हम सुबह जाएंगे तो हमारी कुल कितने घंटे हो जाएंगे, अगले दिन जब सुबह जाएंगे, अगला सुबह जब हमारा होगा, अगला जब हमारा सुबह होगा तो कुल कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले सुबह के बाद फिर हमारा क्या, शाम होगी, शाम को 5 बजे, शाम को जब हम 5 बजे तक जाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे घंटे, 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, कितने 12 घंटे हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमें 9 बजे तक जाना है, ठीक है, हम 5 बजे तक ही पहुंचे, अब हमें 9 बजे तक जाना है,
तो 9 बजे तक जाएंगे, हमें 4 घंटे और मिलेंगे, ठीक है, तभी तो हम 9 बजे तक पहुंचेंगे, मतलब कुल हमारे घंटे तो भी पता चलेंगे। जब हम इनको सबको ऐड करेंगे 24 को प्लस 12 को और प्लस 4 को, तो हमारे पता चल जाए कि हमारी जो घड़ी है सुबह 5 बजे से अगले दिन रात के 9 बजे तक कुल कितने घंटे चली। जब हम इसको ऐड करेंगे तो बेटा ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 24 प्लस 12 और प्लस 4, 4 4 8, 2 10 शून्य और एक कैरी, ठीक है, 2 1 3 1 4, यानी घड़ी जो है हमारी कुल कितने 40 घंटे चली, ठीक है, यानी सुबह 5 बजे से अगले दिन रात के 9 बजे तक घड़ी जो है हमारी कुल 40 घंटे चली, ठीक है, 40 घंटे चली, कितने 40 घंटे चली, ठीक। अब हमें देखना आगे क्या करना है। अब इसने क्या दिया, घड़ी जो है 20 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, यानी जो घड़ी है 20 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है, 20 घंटे में क्या हो जाता है 10 मिनट तेज हो जाती है। फिर 1 घंटे में कितना हो जाएगी, 1 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, 10/20 हो जाएगी, ठीक है, 10/20 मिनट हो जाएगी। अब घड़ी जो है सुबह 5 बजे से अगले दिन रात के 9 बजे तक कितनी 40 घंटे चली, तो अब देखेंगे 40 घंटे में कितनी तेज अथवा धीमी होगी, तो 10/20 गुणा 40 मिनट, ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे, कितना 20 गुना 40, ठीक है, अब कितना आएगा 10 गुना 20, ठीक है, 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। अब हमें 20 मिनट को क्या करना है, अब उसने क्या दिया, घड़ी जो है अगले दिन रात के 9 बजे क्या समय बताया होगा, ठीक है भाई, उसने दिया तो है समय क्या 9 बजे, ठीक है, 9 बजे उसने समय क्या दिया है 9 बजे, ठीक है, उसने समय क्या दिया है बेटा 9 बजे, लेकिन जो 9 बजे है उससे जो है घड़ी क्या है 20 मिनट तेज है, घड़ी जो है 20 मिनट फास्ट है, क्योंकि इसने दिया है घड़ी हर 20 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। भाई उसने पूछा कि 9 बजे उसने क्या समय बताया होगा, लेकिन जो घड़ी है हमारी वो फास्ट है, मानी तेज चल रही है, और हमारा निकल कितना है 20 मिनट। अब भाई 9 बजे तो का समय पूछा है, अब 20 मिनट हमारी घड़ी फास्ट है, अब 9 बजे में 20 मिनट माइनस कर दीजिए तो हमारा कितना आएगा 8:40, कितना आएगा 8:40, ठीक है, 8 यानी क्या है 8:40 पे घड़ी ने हमारा सही समय बताया होगा अगले दिन की रात में। क्यों बताया होगा 8:40 पर, क्योंकि जो घड़ी है हमारी हर 20 घंटे मतलब घड़ी जो है हमारी तेज हो रही है, ठीक है, हर मिनट, इसलिए जो हमारा 20 मिनट निकल के आया है वो 9 में हम कम करेंगे, ठीक है, 9 बजे में कम करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा सही समय क्या निकल के आया है, ठीक है। आप इसको नोट करिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपके पास कोई भी किताब हो या प्रैक्टिस सेट हो, आप उससे प्रैक्टिस करिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3-4 सवाल इसी टाइप के लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए उसने क्या था, घड़ी जो हमारी मंगलवार सुबह 5 बजे ठीक कर दिया जाता है, और वो घड़ी क्या है 20 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। फिर उसने पूछा घड़ी ने अगले दिन रात के 9 बजे क्या समय सही समय बताया होगा, क्या सही समय बताया होगा। अब देखिए हम सुबह से अगले दिन रात के हमें कुल पहले अपने घंटे निकाल लेंगे, घड़ी हमारी कुल कितने घंटे चली, तो जब हम निकालेंगे तो हमारी घड़ी कुल 40 घंटे चली, ठीक है, घड़ी जो है हमारी क्या कुल 40 घंटे चली। और फिर आगे क्या दिया है, घड़ी जो है 20 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, तो 1 घंटे में कितनी तेज होगी, 1 घंटे में 10/20 हो जाएगी, ठीक है। फिर 40 घंटे में कितनी हो जाएगी 20 मिनट जो है हमारी घड़ी फास्ट हो जाएगी, 20 मिनट यानी 40 घंटे में जो है हमारी घड़ी क्या 20 मिनट फास्ट हो जाएगी। अब उसने हमसे पूछा 9 बजे का समय, भाई 9 बजे का समय घड़ी हमारी तेज चल रही है, तो आप जो 20 निकल के आया है 9 में माइनस करेंगे, भाई 8:40 ही तो समय हो रहा होगा, तभी तो 20 मिनट फास्ट है। जैसे मैं आपसे साधारण सा कहूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं पहले, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक, क्वेश्चन मैंने यहाँ रफ कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपसे साधारण से कहूं, समझने का प्रयास करेंगे, जैसे मैं साधारण से आपसे कहूं कि जो आपकी घड़ी है, घड़ी में समय तो हो रहा है बेटा कितना 10 मिनट 10 बज रहा है, ठीक है, और आपसे कोई कह देता है कि आपकी जो घड़ी है वो क्या है सही समय से 5 मिनट तेज है, 5 मिनट जो है क्या तेज है, लेकिन आपकी घड़ी में समय कितना हो रहा है 10 बज रहा है, और आपकी जो घड़ी है वो 5 मिनट फास्ट है, तो भाई वास्तव में टाइम क्या हो रहा है, रियल में समय क्या हो रहा होगा बेटा, रियल में तुम्हारा समय 9:55 ही तो हो रहा होगा। आपकी घड़ी में मैं मानता हूं, ठीक है, वाजिब है कि आपकी घड़ी में 10 बज रहे हैं, लेकिन जो आपकी घड़ी है 5 मिनट क्या है फास्ट है, 5 मिनट आपकी घड़ी क्या है बेटा तेज है, तो 5 मिनट जब आपकी घड़ी क्या है बेटा फास्ट है, लेकिन वास्तव में जो टाइम हो रहा है वो 9:55 तो ही हो रहा होगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत मेहनत की आपको समझाने में इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट अगला हमारा क्या होगा, ठीक, अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे।
जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ तीसरा मैंने क्वेश्चन लिखा कि घड़ी में, आज के जो क्वेश्चन है बेटा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यानी बहुत अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिखा घड़ी में मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, 60 मिनट में पार कर लेती है। फिर पूछा है तो घड़ी 22 घंटे में कितनी तेज अथवा धीमी होगी, कितनी तेज अथवा धीमी होगी, ठीक है, 22 घंटे में कितनी तेज अथवा धीमी होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। मान लिया जाए हमारी घड़ी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, घड़ी है, यहाँ बेटा 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। अब इसमें क्या कहा है कि जो घड़ी में मिनट की सुई है घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है, लेकिन जो वास्तव में जो ये मान लो हमारी मिनट की सुई, ठीक है, और यहीं पे हमारी घंटे की सुई है, और जो वास्तव में जो घड़ी में मिनट की सुई मान लो यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ से चलते आई और यहाँ पहुंच गई। तो इसने पूछा वो मिनट की सुई जो है घंटे की सुई को कितने मिनट में पार कर लेती है, ठीक है। देखिए वैसे क्या है, घड़ी में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को 65 से ही 5/11 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है, 65 से ही 5/11 मिनट में पार कर लेती है जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई को, ठीक है, ये है, ठीक है। अब हम देखेंगे सवाल हम कैसे लगाएंगे, सवालों की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, जगह फिर नहीं बचेगी लिखने के लिए। जैसे मैंने यहीं पे लिखा, देखो फॉर्मूला इसका होता है 65 से ही 5/11, ठीक है, माइनस जो हमारा दिया रहता है, जो हमारा मिनट दिया रहता है कि हमारी 60 मिनट में, ठीक है, आप उसको यहाँ कर दीजिए, फिर अपॉन में जो हमारा मिनट है वो कर दीजिए, फिर हमारा जो हमारे घंटे दिए हैं, ठीक है, आवर कितना 22 घंटे, ठीक है, उसको कर दीजिए, ठीक है, बस इतना है, आपको याद रखना है, यहीं से आपका सवाल निकल जाएगा। आपने ये चीज आपको पता होगी, इससे हम ये माइनस कर सकते हैं, ठीक है, आपने मैथ के टीचर ने आपको बता रखा होगा कि हम 65 से 60 घटा सकते हैं, ठीक है, जब हम 65 से 60 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 से ही 5/11, ठीक है, 5 से ही 5/11 आएगा, ठीक है। अब हम 60 को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/60 लिख सकते हैं, ठीक है, और इंटू 22, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 11×5 = 55 और 5 60/11 गुना 1/60, ठीक है, 1/60 आएगा और मल्टीप्लाई कितना 22, ठीक है। अब 60 से 60 कट जाएगा, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, ठीक है। यानी जो है घड़ी हमारी क्या है 22 घंटे में कितनी तेज अथवा धीमी होगी, जो घड़ी है हमारी 22 घंटे में 2 घंटे क्या होगी, अब बताओ 2 घंटे तेज होगी या धीमी होगी, ठीक है। अब देखना यहीं पे समझेंगे 2 घंटे में क्या होगी, तेज होगी, स्लो होगी या फास्ट होगी, ठीक है, यही समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए जो घड़ी है वास्तव में 65 सही 5/11 मिनट में मिनट की सुई जो है घंटे की सुई को पार करती है वास्तव में, ठीक है, रियल में 65 सही 5/11 मिनट में पार करती है, लेकिन जो हमारी सुई है जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या करती है 60 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है। तो भाई माना आपने कहीं आपको पहुंचना है 10 मिनट में, ठीक है, आपको कहीं पहुंचना है बाजार, मान लो आपके घर से बाजार का जो रास्ता है वो 10 मिनट का है और आप क्या है 8 मिनट में वहां पहुंच गए बाजार में, तो आप 8 मिनट में कैसे पहुंचे, जब आप बाइक फास्ट चले होंगे तभी तो 8 मिनट में पहुंचे होंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके घर से जो स्कूल है आपका वो 20 मिनट की दूरी पर है, ठीक है, 20 मिनट में आप पहुंचेंगे, ठीक है, लेकिन आप पहुंचे कितना 25 मिनट में पहुंचे, तो आप स्लो चले होंगे तभी तो आपको समय लगा, और आप अगर 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, 20 मिनट का रास्ता है और आप 15 मिनट में पहुंच गए तो आप फास्ट चले होंगे, और आप फास्ट, वही चीज यहाँ पे कि वैसे तो 65 सही 5/11 मिनट में रियल में पार करती है जो मिनट की सुई है घंटे की सुई को, लेकिन उसने क्या है, उसने तो 60 मिनट में ही पार कर लिया, तो घड़ी जो क्या है हमारी फास्ट चली होगी, ठीक है, 2 घंटे क्या है फास्ट है, 2 घंटे घड़ी हमारी क्या है बेटा फास्ट है, ठीक है, 2 घंटे घड़ी हमारी क्या है फास्ट है। इसको आप नोट करिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं साइड में जा रहा हूँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, एक बार मैं और समझाने का प्रयास करूंगा आपको।
ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया था घड़ी जो है घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, लेकिन वास्तव में क्या है 65 से ही 5/11 मिनट में पार कर लेती है। बस आपको इतना याद रखना है 65 से ही 5/11, ठीक है। और माइनस जो हमारा मिनट दिया रहता है वो कर देना है, फिर अपॉन में वो मिनट कर देना है, और जो हमारे घंटे दिए रहेंगे यहाँ पे कुछ भी दिया होगा 24 घंटे, 26 घंटे, 30 घंटे, उससे बस आपको उतना यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर आप इससे इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 5 से 5/11, और ये 60 जो है हमारा 1.60 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 22 जब इसको काटेंगे और तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है 2 घंटे। अब आपको फास्ट और स्लो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। मान लो 65 से ही 5/11 मिनट में पार कर लेती है, और वो हमारी क्या है वो 60 मिनट में ही पार कर लेती है, तो घड़ी हमारी क्या है फास्ट है, ठीक है। घड़ी जो है हमारी क्या है फास्ट है, ठीक है। अब यहीं पे एक जैसे और बनेगा सवाल, यहीं पे अगर आपसे दिया होता कि मान लो वैसे तो हमारी 65 से 5/11 मिनट में पार करती है, अगर यहीं पे दिया होता 70, ठीक है, 70 मिनट में। अब 70 तो हमसे माइनस नहीं होगा, भाई 65 से माइनस में आ जाएगा। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे एक बढ़ा लीजिए, ठीक, कितना 66 कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे 66 कर लीजिए, और 11 से आप 5 कम कर दीजिए, कितना आएगा 6, तो 6/11 और माइनस 70, और अपान कितना 70 कर देंगे। यहाँ जो भी आपके घंटे दिए वो घंटे कर लीजिए, ठीक है। घंटे लिखने के बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको ऐसे करना है, ठीक है। यानी 65 से ही 5/11 से अगर हमारा मिनट ज्यादा है तो हमको 65 को हमें क्या 66 बना लेना है, और 5 को हमें 6 बना लेना, और 11 हूँ रहेगा, ठीक है। और माइनस 70 बाकी सब वही चीज है। और यहाँ पे जो घड़ी हमारी क्या है स्लो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे घड़ी हमारी क्या है स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, चीज आपको समझ में आई होगी। डबल मेहनत पड़ जाती है भाई, सवाल जब बड़ा होता है लैंग्वेज तो लिखने में डबल मेहनत पड़ जाती है। पहले आपको समझाना होता है, लिखना होता है, फिर इसके बाद आपको पूरी मेहनत से समझाना होता है कि आपको चीजें मतलब कहीं कुछ छूट न जाए, आपको हर चीज स्पष्ट हो जाए, ठीक, क्लियर हो जाए। जैसे मैंने यहीं पे लिखा अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 3 हो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा जो एक राम है, ठीक है, राम एक लड़का है, वो 5 से 6 बजे के बीच स्कूल जाता है, ठीक है। 5 से 6 के बीच स्कूल जाता है, और शाम को 8 से 9 के बीच वापस आता है, ठीक है। शाम को 8 से 9 के बीच वापस आता है, उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपनी स्थान परिवर्तित कर लिया था। उसने देखा घड़ी की सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया था, यानी चेंज हो गई थी, परिवर्तित कर लिया था। तो वह राम किस समय स्कूल गया था, राम किस समय स्कूल गया था, ठीक है। आपसे ये पूछा है कि राम किस समय स्कूल गया था, ठीक है। देखिए अब इसको जो करने का तरीका है, इसका करने का तरीका जो है फिगर से क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन मैं जो उसको आपको शॉर्ट ट्रिक एक लेके आया हूँ, ठीक है, कि आपको जल्दी कैसे करना है और बच्चों से जल्दी कैसे करना है, ठीक है। और बच्चों से मतलब सवाल को जल्दी कैसे करना है, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए जब भी कभी ऐसा दिखा हो तो आप सबसे पहले लिख लीजिए जाने का समय, ठीक है। राम कितने बजे गया, जाने का टाइम कितना है 8 बजे से 5 से 6, ठीक है। जाने का समय हमारा कितना, राम जो है स्कूल कितने बजे गया 5 से 6 बजे के बीच गया, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए जाने का समय, जाने का टाइम हमारा कितना है 5 से 6, ठीक है। और वापस कितने बजे आए, आने का समय क्या है 8 से 9 है, ठीक है। वापस आने का समय क्या है 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। वापस आने का समय क्या है 8 बजे का, 8 से 9 बजे का। अब उसने पूछा है, उसने देखा घड़ी वह स्कूल किस समय गया था, जाने का समय पूछ रहा है ना, किस समय गया था। देखिए जब भी कभी यह पूछे कितने समय गया था जाने का समय, तो आपको क्या करना है, साधारण सा आपको क्या करना है, जाने का पहला टाइम, ठीक है, जाने का फर्स्ट टाइम, ठीक है, अनुपात लगाएंगे 60/13
और जाने के क्रॉस में सेकेंड टाइम, जाने के जो क्रॉस में सेकेंड टाइम होता है, जाने के क्रॉस में सेकेंड टाइम जब गए थे, जाने के क्रॉस में सेकेंड टाइम, ठीक है, जाने के क्रॉस में सेकेंड टाइम हम देखेंगे आगे, ठीक है। जाने का हमारा पहला समय कितना है 5 है, ठीक है 5, और ठीक है, और 60/13 करेंगे, और जाने के क्रॉस में सेकेंड टाइम क्या है 9 है, ठीक है, जाने के क्रॉस में सेकेंड टाइम कितना है 9 है, ठीक है 9। अब आप यहाँ करेंगे, ठीक है, आगे 5 9 छिक्का कितना हो जाएगा 54, 540 बटे कितना बेटा हो जाएगा 13, ठीक है। अब आप इससे कट करेंगे, इसको कितना आएगा कट करने पर 13 चौको 52, ठीक है 13 चौको 52, ठीक है 13 चौको 52। अब कितना बचा 2 बचा, ठीक है, आप यहाँ 2 कर दीजिए, 20 हो गया, 13 एकम 13, ठीक है 13 एकम 13, 20 हो गया था, ठीक 13 एकम 13, कितना बचा 7 बचा, ठीक है। अब यहाँ कितना कर देंगे 7/13। तो जो राम है वो किस समय स्कूल गया था, राम जो है स्कूल गया था 5:41 सही 7/13 पर, 13 मिनट पर स्कूल गया था, ठीक है 13 मिनट पर स्कूल गया था, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे क्या घड़ी में 5:41 सही 7/13 बचता है, तो हाँ बेटा 5:41 सही 7/13 बचता है, ठीक है। तो राम कितने समय स्कूल गया था 5:41 सही 7/13 पर स्कूल बेटे गया था, ठीक है मेरे बेटे 5:41 सही 7/13 पर स्कूल गया था, ठीक है। अब अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि राम किस समय स्कूल से वापस आया, आने का अगर पूछ लेता, ठीक है, आने के लिए आप क्या करेंगे, आने के लिए भी ठीक यही तरीका है, आने के लिए आप क्या करेंगे, आने का फर्स्ट टाइम आप लिखेंगे, आने का फर्स्ट टाइम, ठीक है, अनुपात और 60/13, और आने के क्रॉस में सेकेंड टाइम, आने के जो क्रॉस में सेकेंड टाइम जब हम आए थे उसके क्रॉस में सेकेंड टाइम, ठीक है। आने का फर्स्ट टाइम हमारा कितना है 8 है, ठीक है, और 60/13, और आने के क्रॉस में हमारा सेकेंड टाइम कितना 6, मल्टीप्लाई आप 6 करेंगे, आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि राम किस समय स्कूल से वापस आया, ठीक है। बस साधारण सा आपको जाने का समय लिख लेना है और आने का समय लिख लेना, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि राम किस समय स्कूल गया था, जाने का टाइम पूछा है, तो जाने का हमें फर्स्ट टाइम कर लेना है और अनुपात 60/13 गुणा जाने के क्रॉस में सेकेंड टाइम, ठीक है, जाने के क्रॉस में सेकेंड टाइम, पहला समय लिखा, जाने के क्रॉस में सेकेंड टाइम। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर सही से निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ। आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पे क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, और फिर हमारा घड़ी जो है एंड हो जाएगा, ठीक, घड़ी हमारी जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है, घड़ी जो है हमारा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जो चीजें पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं, घड़ी लगभग हमारा पूरा हो जाएगा। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पूरी मेहनत से पूरी जान लगा के आपको पढ़ा दिया है। अब हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ठीक है। पहले हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, यहीं पे दर्पण प्रतिबिंब और साइड में देखेंगे जल प्रतिबिंब कि जल प्रतिबिंब क्या होते हैं, जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब, दर्पण और जल प्रतिबिंब हम दोनों चीज देखेंगे। देखिए जब भी हमसे सवाल पूछे कि दर्पण में कितना, दर्पण प्रतिबिंब अगर है तो कितना समय हो रहा है, तो आपको 11:60 से माइनस करना है, ठीक है। दर्पण वाले में आपको जो भी हमारा समय दिया होगा आप उसको 11:60 से माइनस करेंगे, और जल प्रतिबिंब में आपको क्या करना है 17:90 से माइनस करना है, ठीक है, 17:90 से माइनस करना है, ठीक। अब हम दिखाते हैं, जैसे हमने पहला यहीं पे क्वेश्चन दिया आपको कि घड़ी में जो है हमारा समय हो रहा है 10:20, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा, दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा, तो आप 10:20 को 11:20 से माइनस करेंगे, ठीक है, 11:60 से, सॉरी 10:20 को आप माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 से 20 गया बेटा कितना 40, और 11 से 10 गया कितना 1:40, ठीक है। तो हमारा कितना समय हो रहा होगा 1:40, ठीक है। यहीं पे आपसे कुछ भी दिया होता है, मान लो दूसरा दिया होता है, यहीं पे आपसे दूसरी चीज दी होती है आपसे 9:10, ठीक है, 9:10, तो आपसे पूछता दर्पण प्रतिबिंब, तो आप 11:60 से 9:10 को माइनस करेंगे, 9:10 को आप जब 11:60 से माइनस करेंगे, 11:60 से 9:10 को तो कितना आएगा 50,
और यहाँ कितना बचेगा 2:50, ठीक है, 2:50, ठीक है। बस आपको 7-8 सा कुछ नहीं करना है, आपको जो भी समय दिया होगा आप 11:60 से माइनस करेंगे, ठीक है। आपको जो भी समय दिया होगा आप क्या करेंगे बेटा 11:60 से माइनस करेंगे, ठीक है। अब यही हम देखते हैं जल प्रतिबिंब। मान लो जल प्रतिबिंब में उसने दे दिया कि 10:50, ठीक है, 10:50 पर जल प्रतिबिंब कितना समय हो रहा होगा, ठीक है। वास्तविक समय कितना है 10:50 और वो हमसे पूछेगा जल प्रतिबिंब, तो आपको इसमें क्या करना है 17:90 बेटा माइनस कर देना है। 17:90 10:50, 90 से 50 गया कितना बचा 40 बचा, और 17 से 10 गया कितना बचा 7 बचा, यानी 7:40। बस आधार से आपको इतना याद रखना है कि जब भी हमसे कभी दर्पण की बात करें तो हमें 11:60 से माइनस करना है, और जल की बात करें तो हमें क्या करना है 17 जल की बात करें 17:90 से, और दर्पण की बात करेगा तो 11:60 से माइनस करना है। बस आपको इतना ऐसा याद रखना है, ठीक, आपके सवाल हो जाएंगे। ठीक, आशा करता हूँ चीजें आपको बहुत स्पष्ट समझ में आई होंगी, ठीक है। मैंने पूरी मेहनत की आपको समझाने में, और आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को पता चल सके, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।